गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम सामाजिक अध्ययन इस बुक के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण वाला चैप्टर है, इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने पर्यावरण प्रदूषण क्या है, अर्थ एवं परिभाषा पर बात की थी। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों और निवारणों पर चर्चा की थी। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है, देखते हैं, इसको समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण ध्वनि से सीधा सीधा अर्थ होता है आवाज। देखिए ये इसकी परिभाषा क्या है ध्वनि प्रदूषण की। अवांछित आवाज इससे मानव की अवांछित आवाज इससे मानव की कानों में दर्द या कष्ट का अनुभव होता है। कानों में दर्द या कष्ट का अनुभव हो, अनुभव हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को अवांछित आवाज कहते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को अवांछित आवाज कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है कि जो उच्च तीव्रता वाली आवाज है उससे मानव को कष्ट या परेशानी अनुभव होती है, उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या है, किन कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है प्राकृतिक स्रोत है और कृत्रिम स्रोत है। सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों में बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत।
प्राकृतिक स्रोत है बादलों की गर्जना, बादलों की गर्जना, विद्युत की गर्जना, भयंकर जल वृष्टि, ज्वार भाटा, प्राकृतिक स्रोतों में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं बादलों की आवाज, विद्युत गर्जना की आवाज है, भयंकर जलवृष्टि हो या ज्वार भाटा हो, ये प्राकृतिक साधनों के रूप में है। नेक्स्ट है कृत्रिम साधन, दूसरा है सेकंड। कृत्रिम स्रोत, स्रोतों में है और दो बंदे एवं मशीनें, जो मशीनें होती हैं उनकी आवाजें, ये भी ध्वनि प्रदूषण करती हैं। तो दो बंदे एवं मशीनें, परिवहन, परिवहन के साधन चाहे हम बात करें रेलगाड़ी हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ट्रक, मोटर साइकिल, कार, जो भी व्हीकल है, ये सब परिवहन के साधन में आते हैं और ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मनोरंजन के साधन भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधनों में जैसे मान लीजिए सिनेमा है, चाहे थिएटर है, सर्कस, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, डिस्को डांस, ये सारे क्या है, इनसे ध्वनि निकलती है। ध्वनि निकलने के कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या बनती है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, अवांछित आवाज जिससे मानव के कानों में दर्द या कष्ट का अनुभव हो, ध्वनि प्रदूषण है। उसके स्रोत क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं और कृत्रिम स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या होता है, प्रकृति प्रदत्त जो स्रोत हैं उनको हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। कृत्रिम जो मानवीय स्रोत है, चाहे मशीनों की आवाज हो, परिवहन के साधन है उनकी आवाज हो, मनोरंजन के साधनों की आवाज हो, ये कृत्रिम साधन में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, क्या क्या उपाय कर सकते हैं इनको। पहला उपाय है वाहनों में तीव्र एवं कर्कश आवाज वाले प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वाहनों में तीव्र एवं कर्कश
आवाज वाले वाहनों में तीव्र एवं कर्कश आवाज वाले प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रेशर हॉर्न के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दूसरा है कल कारखानों में शोर से बचने के लिए छीड़कारी यंत्र लगाने चाहिए। कल कारखानों में शोर से बचने के लिए कल कारखानों में शोर से बचने के लिए छीड़कारी यंत्र लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है मशीनों में ग्रीस लगाकर लगाकर उन्हें चिकना रखना चाहिए। जिससे उनमें खड़खड़ाहट की आवाज कम हो। जिससे खड़खड़ाहट की आवाज कम हो। नेक्स्ट है सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनता को शिक्षित एवं जागरूक करना चाहिए। शिक्षित करना चाहिए। ये ध्वनि प्रदूषण से रोकथाम के उपाय। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें इसी का टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण का ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। देख देता हूँ मैं इसको, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव, हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं इसको। ये इसमें क्या है, कुछ तापीय विकिरण कुछ तापीय विकिरण हरित गृह गैसों द्वारा ग्रह गैसों द्वारा मुख्यतया जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन और कुछ अत्यंत ओजोन और कुछ अत्यल्प गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है।
गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव क्या है? कुछ तापीय विकिरण हरित गृह गैसों द्वारा, जिसमें मुख्यतः जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और कुछ अत्यल्प गैसों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अवशोषित ऊर्जा सभी दिशाओं में नीचे अवशोषित ऊर्जा सभी दिशाओं में नीचे नीचे और ऊपर इस प्रकार ऊपर इस प्रकार पुनर्विकसित होती है। इस प्रकार पुनर्विकसित होती है कि अंतरिक्ष में जो विकिरण अंततः विलीन होता है, अंततः विलीन होता है, वह वायुमंडल के ऊंचे वायुमंडल के ऊंचे तथा अपेक्षाकृत ठंडे ऊंचे तथा अपेक्षाकृत ठंडे स्तरों से होता है। ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव क्या है? इसमें रासायनिक प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को प्रभावित कर रहा है। मनुष्य तथा जीवों को खतरनाक पराबैंगनी किरणों से आरक्षित कर देने का भय उत्पन्न कर रहा है। जो ग्रीन गैस हाउस प्रभाव है, उससे क्या होता है? रासायनिक प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को प्रभावित करता है। तो प्रदूषण के इन कारणों से जीवाश्मीय ईंधन का जलाया जाना और वनों का जलाया जाना कार्बन डाइऑक्साइड चक्र में असंतुलन का कारण बना हुआ है। इससे क्या है, जो गैस है, ठीक है, गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। इनके बढ़ने से क्या होता है, वायुमंडल में ग्रीन गैस का प्रभाव रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव और बदलता वायुमंडल। ग्रीन हाउस प्रभाव हरित गृह प्रभाव।
रासायनिक प्रदूषण पृथ्वी के रासायनिक प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को प्रभावित कर रहा है। वायुमंडल की संरचना को परिवर्तित कर रहा है। मनुष्य तथा जीवों को मनुष्य का जीवों को खतरनाक परावैंगनिक किरणों से परावैंगनिक किरणों से आरक्षित कर देने का भय उत्पन्न कर रहा है। आरक्षित कर देने का उत्पन्न कर रहा है। है ग्रीन बेल्ट हरित गृह प्रभाव। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत आता है, ग्लोबल वार्मिंग 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? यहाँ ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है धरती का बढ़ता तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना। पृथ्वी के तापमान में पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाना। वैश्विक ताप या ग्लोबल वार्मिंग है। वैश्विक तापमान पृथ्वी के तापमान में अगर वृद्धि होने लगती है उसको हम वैश्विक ताप कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? पृथ्वी के ताप में वृद्धि क्यों होती है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण
ग्लोबल वार्मिंग के कारण, पहला कारण है इसका कृत्रिम गैसों में वृद्धि। कृत्रिम गैसों में वृद्धि से तात्पर्य है कि विश्वव्यापी ताप वृद्धि का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन एवं नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं। ये क्या करती है, पर्यावरण की ऊष्मा सोख लेती है और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिनसे क्या है, पृथ्वी सूर्य की किरणें बिल्कुल पारदर्शी रूप में आती है, जिससे पृथ्वी गर्म होने लगती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पहला कारण है कृत्रिम गैसों में वृद्धि। दूसरा है वाहनों के संचालन से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ। वाहनों के संचालन से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ। वाहनों के संचालन से जो प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ है, उनसे भी क्या है, वैश्विक ताप बढ़ता है। वैश्विक ताप का एक और कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में वृद्धि। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में वृद्धि। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो गैस है, इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक इनमें होता है। इसके कारण क्या होता है, वैश्विक ताप बढ़ता है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव का अर्थ यह है कि औद्योगिक क्रांति के लिए कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें इनका प्रयोग होता है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का जमाव पर्यावरण में हो रहा है। इसके कारण क्या है, जंगलों में वृक्षों को जलाने में भी इन गैसों में वृद्धि हुई है, जिससे पर्यावरण के तापमान में वृद्धि होने लगती है। ये एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, तो आपको ये कारण लिखने हैं। कृत्रिम गैसों में वृद्धि है, वाहनों के संचालन से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है।